नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम ताप्ती है और आपका स्वागत है योगा विद ताप्ती में। आज हम करेंगे हिप ओपनिंग स्ट्रेचेस। आज का हमारा योगा सेशन उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो सारा दिन एक ही जगह बैठे रहते हैं, या फिर आप रेगुलर रनिंग या फिर जॉगिंग करते हैं तो उस केस में भी आपको ये हेल्प करेगा। या फिर अगर आपको कोई स्ट्रेस है किसी भी बात का तो सबसे पहले असर वो आपकी अपर बॉडी पे और आपके हिप्स पे आता है, तो इस केस में भी ये स्ट्रेचेस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके हिप्स को रिलीज करने में। तो चलिए अपना मैट उठा लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग शुरुआत करेंगे बालासन से। अपनी नीज को मैट के बिल्कुल किनारे पे ले आइए, दोनों नीज को, एंड देन बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाना है हमें, स्ट्रेट। जितना हो सके अपने हाथों को आगे की तरफ खींचने की कोशिश करिए और अपने बटक्स को नीचे की तरफ ही रखना है, पीछे। जितना हो सके स्ट्रेच करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग हियर। ब्रीथ। अब यहाँ से धीरे धीरे ऊपर आ जाइए मर्जरी आसन के लिए, कैट एंड काउ। तो चलिए, इनहेल बिल्कुल ऊपर की तरफ, जितना हो सके आपको कर्व बनाना है, एंड एक्सहेल बिल्कुल नीचे। इनहेल ऊपर एंड एक्सहेल बिल्कुल नीचे। इनहेल वन मोर टाइम एंड एक्सहेल। बहुत अच्छे। यहाँ से आपको ट्राई करना है रोल बनाने की। सो आपका हेड भी एक डायरेक्शन में जा रहा है और आप मर्जरी आसन साथ साथ करते जा रहे हैं। तो एक साइड जाना है। अगर आपसे सर्कल नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं कैट एंड काउ में ही। लेकिन अगर आप सर्कल बना रहे हैं तो बिल्कुल ऊपर जाना है। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका सर बिल्कुल नीचे आ रहा है, एंड जब यू आर मेकिंग अ कर्व, सर बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चलिए, 4 बार हमने एक साइड कर लिए, अब 4 बार दूसरी साइड। बिल्कुल सर्कल बनाते हुए यहाँ पे धीरे धीरे। वन मोर। ओके, चलिए कम बैक टू न्यूट्रल नाउ। अब जितना हो सके बस अपनी बॉडी को, तो अपने हिप्स को हम लोग पहले राइट साइड लेके जा रहे हैं। जितना हो सके अपने एल्बोज को बेंड नहीं करना है, एंड देन धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड जाइए। ज्यादा पुश नहीं करना, जितना हो पा रहा है। एंड लेफ्ट साइड ना, सर्कल बनाना है अपने हिप्स को। सो अगर हमारे हिप्स यहाँ पे सेंटर में है तो हम उसके अराउंड में हम लोग सर्कल बना रहे हैं। चलिए, एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अपने हिप्स को रिलीज करने में, जितने भी टाइट हिप्स हैं उसको रिलीज करने में। तो 3 बार मैंने क्लॉकवाइज कर लिया है, एंटी क्लॉकवाइज, नाउ क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आपकी दृष्टि रहेगी हाथों के बीच में। सर्कल धीरे 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 3 बार। चलिए, अब न्यूट्रल पोज में आ जाइए। अब अपने राइट लेग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। अब हमें दृष्टि अपने आगे की तरफ रखनी है, न्यूट्रल रहना है। तो अपने पेट को छोड़ना नहीं है नीचे, उसको ऊपर की तरफ खींच के रखिए और सामने की तरफ देखेंगे। अब धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर लेके जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि हमें झटका नहीं मारना है, आराम आराम से अपने पैर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो चलिए, 1, आप पॉइंट कर सकते हैं अपने पैर को, एंड 2, नॉर्मल ब्रीदिंग हियर, एंड 3, एंड 4, लास्ट, एंड 5। बहुत बढ़िया। कम बैक। अब अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेके जाइए। चलिए, 1 एंड 2 एंड 3, 4 एंड 5। बहुत बढ़िया। अपने राइट लेग को हम फिर से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और उसको बिल्कुल साइड में लाने की कोशिश करिए, जितना हो पाए, शोल्डर लेवल पे, एंड गो बैक। इसमें हम लोग अपने पैर को फ्लेक्स रखेंगे। सेम चीज, स्टमक को अंदर खींच के रखना है और दृष्टि सामने की तरफ। साइड अगेन एंड कम बैक। एल्बोज बेंड नहीं करनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग। एंड 3, कम बैक, एंड 4, साइड में, कम बैक, लास्ट 5 एंड कम बैक।
नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग नहीं छोड़नी किसी भी मूवमेंट पे। चलिए दूसरा पैर ऊपर की तरफ ले आइए, पहले शोल्डर लेवल पे। नाउ साइड में एंड कम बैक, गो 2 एंड कम बैक, एल्बोज ट्राई नॉट टू बेंड एंड 3, कम बैक 4, कम बैक, लास्ट 5 एंड कम बैक, और धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया। यहाँ से अपने पैरों को टक करिए एंड लेट्स गो फॉर माउंटेन पोज, पर्वतासन की तरफ, अपने पहले पर्वतासन की तरफ। यहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए, अपनी नीज को एक एक करके हम बेंड करेंगे एंड चेंज, और अपनी बॉडी को भी हम साइड में लेके जाएंगे जितना हो पाए। तो जो नी बेंड हो रही है उसके अपोजिट साइड में अपना सर भी लेके जा रही हूँ एंड चेंज एंड चेंज। तो जब भी हम लोग अपनी नीज को बेंड कर रहे हैं, आपको कोशिश करनी है कि आप अपने चेस्ट को और पास में लेके जा रहे हैं अपने नी के, एंड चेंज, फ्लैट बैक रखनी है एंड चेंज। बहुत बढ़िया, एंड चेंज। ये आपकी हैमस्ट्रिंग से लेके लोअर बैक, हिप्स, इस एरिया के लिए काफी अच्छा पोज है ये पर्वतासन। नाउ बोथ नीज बेंड टुगेदर एंड स्ट्रेच 3 times, लेट्स गो, बेंड एंड स्ट्रेच, गो 3 एंड स्ट्रेच। बहुत बढ़िया। यहाँ से अपने राइट लेग को ऊपर लेके जाएंगे, जितना भी लेके जा सकते हैं, और अपनी नीज को बेंड कर लेंगे। तो ट्राई एंड ओपन अप योर हिप जितना हो पाए, एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। नाउ वापस स्ट्रेच करके, अब आपको अपने पैर वापस कैसे लेकर आना है, बिल्कुल गोल घुमा के साइड से एंड कम बैक। चलिए दूसरा पैर, पहले जितना हो पाए अपने लेफ्ट लेग को ऊपर लेके जाएंगे, और धीरे धीरे अपनी नीज को बेंड कर लीजिए, और साइड में देखना है आपको। लुक, होल्ड फॉर 5 seconds, 5 4 3 2 1। नाउ स्ट्रेच कर लीजिए और गोल घुमा के बिल्कुल, एंड कम बैक टू द सेम प्लेस। बहुत बढ़िया, एंड नॉर्मल ब्रीदिंग गाइस, 5 seconds नॉर्मल ब्रीदिंग। तो चलिए यहाँ से वापस अपने पैर को ऊपर लेके जाएंगे, राइट लेग को, और उसको आगे की तरफ ले आइए लो लंज के लिए, अंजनेय आसन। यहाँ पर यहाँ से बिल्कुल जितना हो पाए आपको अपने हिप्स को नीचे की तरफ लेके जाना है। आपको काफी अच्छा स्ट्रेच फील होगा इस ये वाला पोज करने के बाद। अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपने हाथ को नीचे भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पे भी रह सकते हैं। एंड फॉर 5 seconds चलिए ऊपर की तरफ देखेंगे हम लोग। 5 4 3 2 1, कम बैक। चलिए अपने हाथों को अपने पैरों के साइड में ले आइए, और जितना हो सके अपने पेल्विक एरिया को यहाँ से पीछे से पुश करने की कोशिश करिए नीचे की तरफ। Now, यहाँ से स्ट्रेच योर फ्रंट लेग जितना हो पाए, और धीरे धीरे वापस लंज अगेन, पीछे की तरफ एंड आगे। बैक को आपको ट्राई करना है कि स्ट्रेट ही रहे। 1 more time, 1 एंड वापस आगे की तरफ। अब यहाँ से अपने पैर को कपोतासन के लिए ले आइए, पिजन पोज के लिए। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, पीछे वाला पैर का नी फ्लोर पे है और हम स्ट्रेट है। नाउ इनहेल, लुक अप, और धीरे 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 नीचे की तरफ, और यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। किसी मोमेंट में आपको अपनी ब्रीदिंग नहीं रोकनी है, तो जितना भी प्रेशर लगे आपको अपनी ब्रीदिंग नहीं रोकनी है, और अपनी बॉडी को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं फील कराना है। जितना स्ट्रेच हो पा रहा है उतना ही करना है। चलिए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे हम लोग,
अब यहाँ से पहले पैर को अंदर लाएंगे, हाथों को बिल्कुल यहाँ पे टक करेंगे, पीछे वाला पैर टक, और यहाँ से पैर वापस ले जाके वापस आ जाइए अपने पर्वतासन की तरफ। बहुत बढ़िया। ना हम सेम चीज रिपीट करेंगे अपने लेफ्ट लेग के साथ। सो पहले लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ जाएगा, उसको आगे की तरफ ले आइए अंजनेय आसन के लिए, लो लंज। जितना हो सके अपने हिप्स को नीचे लाने की कोशिश करिए, जितना हो पाए। अगर आप हाथ यहाँ पे रख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज जस्ट कीप योर हैंड्स अपने वेस्ट पे एंड हिप्स को नीचे की तरफ पुश करना है। तो चलिए ऊपर की तरफ देखेंगे फॉर 5 सेकेंड्स। 5, नॉर्मल ब्रीदिंग, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। चलिए अपने हाथ को आगे की तरफ ले आइए और धीरे धीरे अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करेंगे हम लोग। अब अपने पैर को बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए आगे वाले को पीछे की तरफ, इसको 90 डिग्रीज पे ही रखना है एंड गो बैक। इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से करेंगे, स्ट्रेच योर लेग, इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से अपने पैर को साइड में ले आइए और पिजन पोज के लिए आ जाइए, पीछे वाला नी वहाँ पर, और कोशिश करनी है कि ये वाला एरिया हमें फ्लोर पे टच कराना है। चलिए यहाँ से इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए जितना हो पाए आपको नीचे की तरफ जाना है, एंड यहाँ पर आकर बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स। कभी भी अपने बॉडी को फोर्स नहीं करना है। अगर आप टोटल बिगिनर्स हैं तो जितना हो पा रहा है उतना करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके रोज़ ही योगा एक सेशन करने के बाद आप अपनी बॉडी में चेंजेस फील खुद करेंगे और आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी सारे आसनास को और भी अच्छी तरह से करने के लिए। तो चलिए ऊपर आ जाइए। यहाँ से पहले पैरों को अंदर लेकर आएंगे, हाथ यहाँ पर, पीछे वाला पैर टक करेंगे, पैर को पीछे पहले नीज पे आ जाइए और धीरे धीरे वापस पर्वतासन की तरफ। बहुत बढ़िया। नॉर्मल ब्रीदिंग। चलिए यहाँ से धीरे धीरे अपने पैरों को अपने हाथों के पास ले आइए और अपने लेग्स को यहाँ पे ओपन कर लीजिए एंड कम हियर आसन के लिए। सो बॉडी को, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, स्टमक को अंदर की तरफ खींचना है और बिल्कुल यहाँ पे रहना है। मैं यहाँ से कर लेती हूँ। तो चलिए पैरों की शेप वहाँ पे जाते हुए ओपन अप योर नीज एंड स्ट्रेट, बिल्कुल, एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। ये स्ट्रेच लेडीज के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। तो चलिए अपना एक हाथ यहाँ पे रख लीजिए। सो माय लेफ्ट हैंड इज गोइंग डाउन और दूसरा हाथ बिल्कुल ऊपर की तरफ। सो जितना हो सके अपने चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करनी है। सो होल्ड 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे धीरे वापस। दूसरा हाथ ओपन अप यहाँ पर एंड दूसरा हाथ ऊपर की तरफ जाते हुए। तो जितना हो सके उतना ओपन करना है, चेस्ट ओपन अप एंड लुक। 5, 4, 3, 2, 1 and come back. Normal breathing. चलिए यहाँ से हम लोग जाएंगे स्कंदासन की तरफ। तो अपना एक पैर यहाँ पे खोल लीजिए और एक पैर यहाँ पे ले आइए। तो जितना हो सके आप अपनी नीज को अपना अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। नीज आगे की तरफ ना हो, खुल रहा हो साइड में, और ये वाला पैर ऊपर, नीज गोइंग अप। अब यहाँ से हम लोग करेंगे चेंज टू अदर साइड। तो अपनी पोजीशन मेंटेन कर लीजिए। अगर आपका यहाँ पे पैर नहीं टिक पा रहा है, आपकी हील ऊपर है, तो आप हमेशा ब्लॉक का यूज कर सकते हैं और ब्लॉक को आप अपने पैर के नीचे रख सकते हैं हमेशा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो यू कैन ऑलवेज यूज द ब्लॉक्स। चलिए यहाँ से विद द हेल्प ऑफ योर आर्म
चेंज। अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर आप अपने हाथों की हेल्प से कर सकते हैं, और अगर आप एडवांस स्टूडेंट हैं ऑलरेडी तो अपने हाथों को रख के तो फिर आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर थाई। मेक श्योर कि आपका प्रेशर आपकी नीज पे नहीं आ रहा है। चलिए 3 मोर, 1 and 2 and 3 and 4, मैंने 3 का था बट वी वर लेफ्ट विद 6 and 5 and 6। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से अपने पैरों को पूरा खोल लीजिए, स्ट्रेट आ जाइए। तो हम लोग स्कंदासना से अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। तो अपनी बैक को जितना हो सके इतना स्ट्रेट रखिए एंड धीरे 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 नीचे जाने की कोशिश करेंगे हम लोग, बिल्कुल नीचे। अगर आप अपना हेड टच करा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन शोल्डर ऐसे नहीं करने, शोल्डर्स को पीछे ही रखना है, फिसलना नहीं है, ज़्यादा गैप नहीं लाना है। मेरे पैर थोड़ा सा स्लिपरी हो गए हैं यहाँ पर। चलिए धीरे 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 नीचे, बिल्कुल, एंड कम बैक। नाउ अपने हाथों को, अपने बैक को पहले फ्लैट कर लीजिए, अपने हाथों को नीचे की तरफ रख दीजिए एंड नाउ मूव योर हिप साइड टू साइड, साइड साइड साइड। सिर्फ मैं अपने हिप्स को मूव कर रही हूँ, साइड। कीप चेंजिंग, कीप चेंजिंग, चेंज चेंज। ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है आपकी हिप्स की टाइटनेस को दूर करने के लिए। चेंज चेंज चेंज, बहुत बढ़िया। नाउ धीरे धीरे अपने पैरों को बंद कर लीजिए और नीचे आ जाइए फॉर बटरफ्लाई पोज, बंद कोना आसन के लिए। बिल्कुल पैरों को नीचे, और जितना हो सके ना धीरे 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 अपने नीज को नीचे की तरफ आपको लेकर आना है, जितना हो सके। तो हम लोग फ्लैप करेंगे अप एंड डाउन, स्लोली स्लोली। चलिए फॉर 10 काउंट्स मोर, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। अब चलिए इनहेल जितना हो पाए एंड स्लोली एक्सहेल करते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ। एंड नीचे पहुंचने के बाद आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। आप अपने हाथों को आगे भी की तरफ भी ला सकते हैं एंड स्टे। 5 4 बैक स्ट्रेट, 3 2 1। धीरे 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 वापस। बहुत बढ़िया। अब हम इसका काउंटर पोज भी करेंगे। तो अपने पैरों को जितना हो सके उतना खोल लीजिए और हाथ पीछे की तरफ रख के अपनी नीज को अंदर की तरफ, यहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग करेंगे फ्रॉग पोज। तो उसके लिए आप नीज, मेरा मैट थोड़ा छोटा पड़ गया है तो मैं साइड से करके दिखा देती हूँ आपको एक बार पहले, ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो अपने नीज को हो सके जितना हो सके उतना खोलना है और अपनी बॉडी को आप धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आएंगे। तो ओपन अप यहाँ पर, और धीरे 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 जितना हो सके आपको अपने हिप्स को खोलना है और अपने हिप्स को नीचे की तरफ पुश करना है। तो मैं आपको एक बार इस साइड से भी दिखा देती हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। तो हिप्स को जितना हो सके पहले खोलना है और अपने हाथों को अगर ले आइए और मेक श्योर कि ये एक लाइन में ही है। तो जितना हो पाए फिर धीरे 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 अपने हिप्स को आपको नीचे की तरफ पुश करना है जितना हो पाए। और अगर आपको अपने नीज पे काफ़ी प्रेशर फील हो रहा है तो आप उसके नीचे टॉवल भी रख सकते हैं। फ्लोर ऑब्वियसली आपको वो पेन जो होता है वो आपके फ्लोर पे आने के बाद डेफिनेटली होगा, तो यू कैन ऑलवेज यूज़ द टॉवल और एनीथिंग। तो अपने यहाँ पे आप हम लोग हमेशा होल्ड कर सकते हैं फॉर लाइक 2 to 3 मिनट्स इन द बिगिनिंग। और अगर आपको ईजी लगने लग जाए तो अपने हिप्स को और पीछे करके और थोड़ा सा पैरों को और खोल के और फिर धीरे धीरे और पुश कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके हिप्स को ओपन अप करने के लिए। एंड ब्रीथ, और धीरे धीरे आप नीचे भी जा सकते हैं। एंड नॉर्मल ब्रीदिंग हियर। तो चलिए यहाँ से अब
धीरे धीरे अपने पैरों को बंद कर लीजिए, स्ट्रेट, एंड बिल्कुल ऊपर की तरफ चले जाइए काउंटर पोज करने के लिए, यहाँ पर भुजंगासन की तरफ, और पीछे की तरफ आ जाइए फॉर चाइल्ड पोज। चलिए, हमारा अब लास्ट सीक्वेंस बचा है एक फ्लोर का। उसके लिए आप सीधा फ्लोर पर आ जाइए, बिल्कुल सीधे, स्ट्रेट नीचे की तरफ। तो नीचे कैसे आना है, अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, अपने चिन को यहाँ पे टक कर लीजिए और पेट को बिल्कुल अंदर की तरफ प्रेशर डालते हुए, अंदर की तरफ खींचते हुए धीरे धीरे धीरे, गिरे बिना, धीरे 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 धीरे, आराम आराम से बिल्कुल नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से अपना राइट लेग पहले अपनी तरफ लेकर आइए, एंड जितना हो पाए अपने चेस्ट के पास इसको लाने की कोशिश करनी है, एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। चलिए, यहाँ से अपने पैर को हम लोग लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, नी बेंड में ही, और जितना हो पाए उतना स्ट्रेच करना है आपको। एंड हाथों को साइड में खोल लीजिए और दृष्टि भी इसी तरफ रखनी है। Let's say 5, 4, 3, 2, 1। वापस धीरे धीरे। अब जितना हो पाए अपने पैर को स्ट्रेच करने की कोशिश करिए, बिल्कुल नी स्ट्रेच, होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1, और वापस नीचे की तरफ। चलिए, दूसरा पैर, जितना हो सके उतना अपने नीज को अपने चेस्ट के पास लेकर आइए, टेक इट टू द साइड जितना हो पाए, और दूसरा हाथ वहीं पे ओपन करके, दृष्टि भी वहीं पर ही। नाउ ब्रीथ, 5, 4, 3, 2, 1, वापस। ना यहाँ से पैर को, अगर आप हाथ से नहीं पकड़ पा रहे हैं, अपनी आपकी नी स्ट्रेच नहीं हो पा रही है, तो आप थायरा बैंड या फिर टॉवल भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रेच, होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे 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 नीचे। अब यहाँ से हम लोग अपने आखिरी पोज की तरफ आ जाएंगे, आखिरी आसना ऑफ द डे। चलिए, हैप्पी बेबी पोज। तो अपनी 2 फिंगर से आपको अंदर की तरफ से अपने थंब को पकड़ना है, इस वाली उंगली से ये, सो 2 फिंगर्स एंड थंब, एंड जितना हो सके आप अपनी नीज को फ्लोर की तरफ लेकर आएंगे, एंड ओपन अप, ओपन अप, हैप्पी बेबी पोज हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ से साइड टू साइड मूव करेंगे, साइड टू साइड, एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड, सेंटर में एक बार। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1, बहुत बढ़िया। हाथ छोड़ दीजिए, दोनों नीज को मिला लीजिए और अपने चेस्ट के पास ले आइए, और साइड टू साइड अगेन। एंड रिलैक्स, आ जाइए शवासन में। रिलैक्स योर लेग्स, पैर स्ट्रेट। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि कुछ खिंचाव महसूस हुआ है, तो आप शवासन में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को। रिलैक्स, और व्हेनेवर यू फील लाइक, धीरे धीरे अपने राइट साइड मुड़िए और अपने हाथों की मदद से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएंगे हम लोग। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ ये ज्वाइन करने के लिए। आई होप आपको ये एक्सरसाइज, ये आसनास आपको हेल्प करेंगे आपके टाइट हिप्स को ओपन अप करने के लिए। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक बात ज़रूर याद रखिए कि एक बार करने से कोई सेशन मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपनी बॉडी को तुरंत ओपन कर लेंगे। ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ फ़र्क लगेगा अपनी बॉडी में। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।